पंडित जी, मोदी की धार्मिक प्रवृत्ति देश की जनता और जो गैर हिंदू संप्रदाय हैं उनके बीच उनकी कैसी छवि बनाएगी और कैसे देखा जाएगा आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी को? देखिए चांदनी जी, आपने बहुत ही सुंदर और बहुत ही सटीक सवाल किया है जो धर्म से जुड़ा हुआ है। जब हम आपके सवाल का अच्छी तरह से विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले भारत की कुंडली को देखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने इस तरह धर्म का, ऐसा समझ लीजिए कि जिसने धर्म को माना हो और मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की हो। कहीं ना कहीं कतराते रहे हैं। मगर जब हम 15 अगस्त 1947 की कुंडली का अध्ययन करते हैं, इसी हफ्ते यानी अगले हफ्ते पाकिस्तान का जन्मदिन भी है, हिंदुस्तान का जन्मदिन भी है। तो इसलिए जब हम हिंदुस्तान की कुंडली का, इंडिया की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात पक्की है कि भारत जो है वो अपने काल सर्प दोष से मुक्त हो चुका है। ऐसी दशा में आ गया है जिसको एक ऐसे व्यक्ति का संचालन मिलेगा, एक ऐसा व्यक्ति भारत को आगे लेकर जाएगा जो अच्छे दिनों की बात करता है, जो धर्म की बात करता है, जो पॉजिटिविटी की बात करता है, जो नेगेटिविटी को नकारता है, जो देश में कहीं ना कहीं लोगों को धर्म के साथ जोड़ना चाहता है। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की कुंडली का। एक बात पक्की है चांदनी जी, अगर व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है तो व्यक्ति पशु हो जाता है। पशु को आदमी के साथ अगर हम तुलना करते हैं तो पशु को कुछ भी समझ में नहीं आता, भावनाएं नहीं होती, ना माँ की समझ होती है, ना बेटे की समझ होती है, ना बाप की समझ होती है, ना धर्म की समझ होती है। मगर धर्म आदमी को अनुशासित करता है। नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं और भारत की कुंडली के साथ में उसका जब कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं तो 85 to 90% जो है उनका मिलाप होता है। नरेंद्र मोदी की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण बात हम जब देखते हैं तो वृश्चिक राशि की कुंडली है। बहुत से पंडितों के माध्यम से वृश्चिक लगन बोलते हैं, मगर नहीं, अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद में आपके बहुत से शोज के माध्यम से मैं कुंडली का बहुत बार अध्ययन कर चुका हूं और आप ही कहती हैं और बहुत से दर्शक कहते हैं कि हमेशा उनकी भविष्यवाणी हमारे प्रति की हुई सत्य होती है। इस वक्त जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो सिंह लगन निकलता है। सिंह लगन ही है उनकी कुंडली में, वृश्चिक राशि है, अनुराधा नक्षत्र है और लगन में शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। जब हम शनि और शुक्र को लगन में बैठे हुए देखते हैं, दोनों मित्र हैं मगर बैठे हुए शत्रु की राशि में है, क्योंकि यहां पर धर्म की बात करनी है कि क्या है उनकी कुंडली में जो इतना धर्म का वो पीछा कर रहे हैं और इतना धर्म को मानते हैं। विशेषतर उसके बाद में लगन के बाद उनका सप्तम भाव देखा जाता है। सप्तम भाव यानी ये समझ लीजिए वो भाव जो स्त्री का होता है। स्त्री व्यक्ति के जीवन में धर्म लाती है, मगर अगर सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं तो यहां पर कहते हैं कि गुरु महादेव बैठे होते हैं, यानी देवों के देव गुरु बैठे होते हैं, उसको वो विक्षिप्त करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप सप्तम भाव को नरेंद्र मोदी की कुंडली में देखा जाए तो शादी के घर में गुरु वहां बैठे हुए उनको अविवाहित रखते हैं। विवाह होने के बावजूद भी विवाह में अड़चने लाते हैं और वो हो चुका, मगर गुरु एक तरफ धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। चांदनी जी, आप अच्छी तरह से वो वाइब्स देखिए जब पशुपतिनाथ के मंदिर से नरेंद्र मोदी रुद्राभिषेक करके बाहर आते हैं, वो एक प्रधानमंत्री कम और एक संत ज्यादा लगते हैं। धर्म से भरीभूत भगवान शंकर की अनुकंपा में नहाया हुआ एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको नरेंद्र मोदी कहा जा सकता है। और वो अनुकंपा तब ही आती है जब शनि की राशि में गुरु बैठा होता है। कहते हैं कि शनि की राशि में जब भी गुरु बैठा होगा, अब पर्टिकुलर किसी घर में बैठा है तो उस घर का विश्लेषण करने के बाद उस घर को डेफिनेटली विक्षिप्त करता है। मगर अगर वो शनि की राशि में जैसे मकर और कुंभ में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को पूर्व जन्म का विशेष लाभ मिलता है। मैं भृगु संहिता परिवार से जुड़ा हुआ हूं, भृगु संहिता पढ़ता आया हूं। भृगु संहिता में पूर्व जन्म की बातें कही गई हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी की कुंडली में अच्छी तरह से अध्ययन करें तो देव योग, बुद्धादित्य योग, अवमत्स्य योग, मुनि योग, ये 4 योगों का निर्माण होता है। इसलिए उसमें धर्म का होना बहुत जरूरी है। धर्म आदमी को अनुशासित करता है।
यहां पर 11 नंबर यानी कुंभ राशि में जब हम गुरु की प्लेसमेंट देखते हैं तो एक बात तय है कि पूर्व जन्म में नरेंद्र मोदी जो नहीं कर सके वो इस जन्म में उनको देव गुरु जो है 9 ग्रहों के गुरु जिनको माना जाता है वो इस जन्म में उनसे करवाएंगे। यही नहीं, आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जो है वो महाराष्ट्र में शिरडी में भी आने वाले हैं। ऐसी कुछ 2-3 दिनों से मीडिया में खबरें चल रही हैं। इसलिए गुरु पूर्व जन्म से संबंधित उनको कहीं ना कहीं इस जन्म में धर्म का पालन करने के लिए बताते हैं, मगर वो कहीं भी किसी भी धर्म का दूसरे किसी धर्म का निंदा नहीं करते हैं जी। वो धर्म के साथ में लिप्त हो जाते हैं। एक्चुअली में अगर ये कुंडली का पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की कुंडली का हम अध्ययन करते हैं, 17/9/1950 वडाल में उनका जन्म हुआ है। नरेंद्र दामोदर मोदी की जब कुंडली का अध्ययन करते हैं तो लगन को देखता हुआ गुरु, यानी गुरु अपने मित्र की राशि को देखता हुआ कहीं ना कहीं एक ऐसा योग बनाता है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री या राजनीति में नहीं आते तो डेफिनेटली एक बहुत बड़े संत होते